वेल पर्सनैलिटी पर्सन कौन है? तो कोई आपका माइंडसेट और लोगों के माइंडसेट के अंदर क्या डिफरेंस है? बहुत सारी किताबों का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, बहुत सारी ट्रेनिंग मैंने अटेंड की है। जब बच्चा छोटा होता है तो बिल्कुल कोरा पन्ना होता है, तो आप देखिए कि जब एक छोटे बच्चे को आप देखते हैं और उसको आप मैक्सिमम जो लोग हैं वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ हम बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा बाद में ऐसा लगता है कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया, तो आप उसके बारे में क्या? हम सबको एक संकल्प लेने की जरूरत है, हमें अपनी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद ले लूँ। बिल्कुल। आपकी नज़र में एनएलपी क्या है? ठीक है, ये उस तरह का एक माइंडसेट डेवलप कीजिए जैसे एक मधुमक्खी होती है, वो केवल शहद ढूंढती है ना, तो बिल्कुल क्लियरिटी। एक अच्छा आइडियल कौन होता है और उसे हम कैसे चुन सकते हैं? आज के पॉडकास्ट के अंदर जो हमने डिस्कस की है मार्केटिंग के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, एनएलपी के ऊपर, ऐसे बहुत सारे हमारे पार्ट्स हैं लाइफ के अंदर, उनके ऊपर आज हमने डिस्कशन की है। अगर आपको यह पॉडकास्ट थोड़ी भी वैल्यू देता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम और अच्छे पॉडकास्ट बना सके आपके लिए। आपका माइंडसेट और लोगों के माइंडसेट के अंदर क्या डिफरेंस है? इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, माइंडसेट हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह के माहौल में पला बढ़ा होता है, किस तरह की उसकी एजुकेशन, किस तरह की उसकी एसोसिएशन होती है। लेकिन एक व्यक्ति के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या ग्रोथ के पैरामीटर कौन-कौन से हैं। जैसे अभी आपने कहा कि माइंडसेट बनता कैसे है? तो माइंडसेट बनता है मतलब कि आप जो स्टडी करते हैं, आपके जो बिलीफ बनते हैं, आपके कुछ बिलीफ अच्छे होते हैं जो आपके लाइफ में आपकी ग्रोथ में काम आते हैं। कुछ बिलीफ आपके ऐसे होते हैं जो आपको एक तरह से पुट डाउन करने की काम भी करते हैं। तो एक अच्छा माइंडसेट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि हम एक ऐसे ओरा में ज़्यादा रहने की कोशिश करें, जहाँ से एक अच्छा माइंडसेट हमारा डेवलप हो। और एक अच्छे माइंडसेट को डेवलप करने में बहुत सारी चीज़ों का बहुत रोल होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, बहुत सारी किताबों का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, बहुत सारी ट्रेनिंगें मैंने अटेंड की है, उनका बहुत बड़ा मेरी लाइफ में रहा है। और मेरी जो एसोसिएशन रही है, कुछ ऐसे लोगों में रही है जहाँ से काफ़ी मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी, मतलब अगर मैं कहूँ कि अ, उस ओरा में जाने के बाद माइंडसेट एकदम बिल्कुल बदल जाता है और एक नई उम्मीद जगती है कि भी हाँ, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे इनका जैसा बनना है। जब आप कुछ अच्छा मतलब करने की सोचते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो रिसोर्सेज फिर अपने आप चले आते हैं। तो अच्छा माइंडसेट डेवलप करने के लिए ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती, आपको जो अच्छा लगता है, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलती है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, एक किताब भी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, एक ट्रेनिंग भी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है। आजकल यूट्यूब पे आप देखते हो बहुत हर व्यक्ति के कुछ फ़ेवरेट स्पीकर होते हैं, वो उनको सुनते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप उनको अप्लाई नहीं करोगे, कहने का मतलब क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ों को सुनते तो हैं, बट लाइफ़ में अगर वो अप्लाई अगर नहीं होगी, तो वो आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ तो गई, बट अप्लाई नहीं होने की वजह से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है और आपकी लाइफ में मतलब आप उनको कैच नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसको लाइफ में अप्लाई करें। और एक अच्छा माइंडसेट का मतलब क्या होता है? एक अच्छा माइंडसेट का मतलब ये होता है कि वो हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचे, वो हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचे, चीज़ों को कैसे रिज़ॉल्व करना है उसके बारे में सोचे। बड़े से बड़ा चैलेंज भी अगर उसके पास अगर आता है तो उसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी वो ले और उससे कैसे बाहर निकलना है, उससे कैसे निपटना है, वो स्किल उसके अंदर डेवलप हो जाती है। मतलब वो अपने माइंड के ऊपर कैसे कंट्रोल करे किसी भी तरह की स्थिति के अंदर। तो उससे क्या होता है कि आपका माइंडसेट धीरे-धीरे और अच्छा होता चला जाता है। तो उस माइंडसेट की भी कोई ना कोई खुराक होती है। जैसे हम अपनी बॉडी को रोज़ाना खाना खिलाते हैं, है ना? तो एक अच्छी हेल्दी बॉडी के लिए हम सबको पता है कि वर्कआउट करना चाहिए, है ना? और कुछ अच्छी क्वालिटी का हमें खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर हो। लेकिन अगर आप देखेंगे लाइफ का जो सिनेरियो आज का है, आज की जो भागदौड़ की जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के अंदर एक व्यक्ति लाइफ में स्ट्रेस के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को साथ लेकर के जब आगे व्यक्ति बढ़ता है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि उसको इसके पैरेलल उसके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ों में उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे अच्छी हेल्थ के लिए भई उसको मॉर्निंग में थोड़ा बहुत उसको रूटीन में कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। हल्का योगा भी वो कर सकते हैं, मेडिटेशन वो कर सकते हैं, कुछ देर वो सेल्फ टॉक कर सकते हैं, अच्छी किताबें 10-15 मिनट वो पढ़ सकते हैं, फिर वो अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पूरा दिन है, एक अच्छी एनर्जी के साथ मतलब काम करता है। आप जो भी काम करोगे तो उसका एक बहुत अच्छा मतलब फीडबैक आपको मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो बिल्कुल कोरा पन्ना होता है। तो आप देखिए कि जब एक छोटे बच्चे को आप देखते हैं और उसको आप जब अ, बड़ा होता-होता देखते हैं, तो उसकी जो बोलचाल का ढंग है, उसकी जो भाषा होती है,
उस एरिया के हिसाब से होती है। अगर वही व्यक्ति, आज अगर हम बात करें इस रूरल एरिया की, अगर व्यक्ति शहर में अगर जन्म लेता तो उसका उस तरह का रहन-सहन होता। यदि व्यक्ति, अगर हम बात करें बॉम्बे में अगर वो होता, तो उस एसोसिएशन में जो चीज़ें होती हैं उसके हिसाब से उसका माइंडसेट डेवलप होता। तो माइंडसेट जो बनता है, माइंडसेट बनता है एक अच्छे माहौल में रहने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे सकारात्मक थॉट को अपनाने से। मतलब सुनने से सारी चीज़ें नहीं होगी, आपको उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप डेफ़िनेटली एक अच्छा ग्रोथ माइंडसेट आप डेवलप कर सकते हैं, और एक ग्रोथ माइंडसेट एक सफल व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। जो जितने भी मिलियनर्स, बिलियनर्स, रिच पर्सन्स होते हैं, उनका जो माइंडसेट होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, वो उनका जो रूटीन होता है ना, वो बड़ा परफेक्ट होता यस। है ना? तो उन उसके रूटीन में वर्कआउट भी होता है, डाइट भी होती है, बुक्स भी होती है। लेकिन ये चीज़ें पता होने के बाद जो नॉर्मल इंसान है, वो ये ऐड नहीं करते अपनी लाइफ में। जो ऐड नहीं करते, उनकी लाइफ आप किस तरीके से देख सकते हैं इन फ्यूचर? देखिए, इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक जो भी आज एक सफल व्यक्ति है, उसने पहला काम तो ये किया है कि उसने अपने आप को सक्सेसफुल हैबिट उसने डेवलप की है, और उसने उन चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया है ना? क्योंकि देखो, मैंने एक बुक पढ़ी थी, जीत आपकी। हुँ, हुँ। उस जीत आपकी बुक के अंदर लिखा था कि अगले 5 सालों में आप कहाँ पे होंगे? तो आज वर्तमान में आप जो काम कर रहे हैं, है ना? जो काम आप आज कर रहे हैं, उसी तरह का परिणाम आपको 5 साल के बाद मिलने वाला है। जैसे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल ही बताया था कि यदि आप मान लीजिए कि आज आपने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, अगले अगले लगातार 5 साल तक आप वर्कआउट करने का आप एक संकल्प लेते हो, है ना? तो हो सकता है कि भी आप दारासिंह ना बन पाए, बट आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इस बात की गारंटी है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया कि सपोज दैट कि एक व्यक्ति है जो अपना ज़्यादातर टाइम जो है किसी ताश खेलने वाले के पास, जुआ खेलने वाले के पास बिताता है। तो 5 साल के बाद वो क्या बन सकता है? उसकी हुँ, पॉसिबिलिटी क्या रहेगी? डेफ़िनेटली कि भी वो अगर जुआ खेलेगा, ताश अगर ज़्यादा खेलेगा, तो एक बहुत अच्छा जुआरी, बहुत अच्छा ताश खेलने वाला बंदा बन सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जितने भी जो सफल लोग हैं, तो मैं इसको सीक्रेट भी कह सकता हूँ कि उनके पास कुछ राज होते हैं। राज तो ख़ैर पता सबको होते हैं, बट वो अप्लाई करते हैं, बात ये है। क्योंकि देखो, हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग, अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम जो लोग हैं वो कम्फर्ट ज़ोन में रहना पसंद करते हैं, हुँ, हुँ, और जो सफल लोग होते हैं, कम्फर्ट ज़ोन उनको भी अच्छा लगता है, बट वो अपने आप को एफर्ट ज़ोन में रखते हैं। हुँ, वो अपने आप को हमेशा शेड्यूल करते हैं, डिसिप्लिन मोड में रखते हैं। उनकी जो हैबिट होती है, वो उन हैबिट को ब्रेक नहीं करते हैं, लगातार उसके ऊपर काम करते हैं। तो धीरे-धीरे क्या होता है कि उनकी लाइफ़ के अंदर उसी प्रकार के रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो आज आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति, आज अगर हम बात करें बिल गेट्स की, या फिर बहुत बड़े सफल जो लोग हैं, अगर आप उनकी बायोग्राफ़ी अगर आप देखोगे, आप उनके जीवन की शुरुआत देखोगे, तो उस समय शायद उनके पास उतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, हुँ, है ना? लेकिन उन्होंने एक डिसीज़न लिया, एक आइडिया उनके पास आया, और उसके ऊपर उन्होंने काम किया। और आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने जो ना, मतलब कि शुरुआत की थी जॉब से, और फिर बाद में वही कंपनी के मालिक बन गए, हुँ, है हुँ, ना? एलन मस्क के बारे में हम जानते हैं, हुँ, है ना? और बहुत सारे लोग हैं। हुँ। तो कहने का मतलब क्या है कि एक छोटा-सा आइडिया, एक छोटा-सा इवेंट जो है किसी भी व्यक्ति की लाइफ़ को चेंज कर सकता है। एक होता है गवर्नमेंट जॉब। हाँ, आप गवर्नमेंट जॉब में वहाँ के लोगों के साथ में आप मिलते हैं, जुलते हैं, उनका आप माइंडसेट देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, आपका माइंडसेट अलग होता है। लेकिन वो जब कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको कैसा फ़ील होता है? देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो किसी बात की जानकारी होना और एक उस पे विश्वास होना, दोनों में अंतर होता है। हुँ, तो जो मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बट कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उनको नहीं पता होता शायद, कि उनको ये तो लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। हुँ, हुँ, उनको जानकारी तो है, बट जो काम करने होते हैं वो उन काम से दूर हो जाते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होता है, कुछ लोग आपको काम करने वाले मिलेंगे, हुँ, हुँ, और कुछ लोग, हो सकता है कि मुझे बात बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, कुछ लोग शायद अपने काम से बचने की कोशिश भी करते हैं, है ना? तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि काम तो चलते हैं, बट ऐसे माहौल के अंदर क्या होता है, एक टीम वर्क वहाँ पे बन नहीं पाता, और वो टीम वर्क अगर नहीं बनता है, तो वहाँ पे माहौल थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ वाला भी हो सकता है ना? वहाँ पे कई बार इस तरह की मतलब चीज़ें होती रहती हैं, जहाँ पर मतलब कि लोगों को पुट डाउन करने की कोशिश भी की जाती है ना? बट कुछ लोग अच्छे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ जगह ऐसा हो भी सकता है, कुछ जगह नहीं भी हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये है कि वहाँ पे भई
आप अगर किसी प्रशासनिक डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो वहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एज ए कर्मचारी आप बहुत मेहनत करके आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन सरकारी कामों में आप कर सकते हैं, है ना? और सबसे अच्छी बात ये है कि बड़े-बड़े ऑफ़िसर के साथ अगर आपकी पोस्ट अगर अच्छी है, बड़े-बड़े ऑफ़िसर के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है और जब आप उनके साथ काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग तरह का रहता है। क्या बात तो नो डाउट है वहाँ पे सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या कंसीव करते हो वहाँ पे। है। बिल्कुल। क्योंकि देखो एक ऑफ़िसर तो सबके लिए सम्मान होता है ना? तो हम रिसीव क्या करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या रिसीव करते हो सर कि जैसे ही, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो मैंने रूटीन देखा है डेली का, वो बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। अभी भी रात के 9:30 के समथिंग टाइम हो रहा है और हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। मेरी लाइफ का शायद सबसे लेट पॉडकास्ट यही हो रहा है कि नाइट को। लेकिन इस समय में भी आप मुझे टाइम दे रहे हैं। आपकी दिनचर्या के अकॉर्डिंग ये लंबा प्रोसेस नहीं हो रहा मुझे याद है जब मेरी जॉब थी बहरोड के अंदर, एक शॉप के अंदर, है। और वहाँ पे बिलिंग जो होती है कंप्यूटर पे, उस तरह का मेरा काम था। 1700 रुपये मुझे सैलरी वहाँ पे मिलती थी। ये तो कब वहाँ की पे बात है? ये बात आई थिंक 2005 6 के आसपास की बात है, आज से 20 साल पहले लगभग। हम्म। तो वहाँ पे मैं क्या देखता था कि जब कोई सामान आता था और जब सामान को उतारा जाता था, हम्म। तो मैंने कई बार ये देखा कि जो ओनर था वहाँ का, हम्म। वो ओनर खुद नौकर की तरह उस सामान को उठा के अंदर रैक में जचाने का काम वो करता था। हम्म। तो मैं जब उस मोमेंट को देखता था तो मुझे वहाँ से एक बड़ी ये फील आती थी कि यार एक मालिक होकर के मतलब ये काम कर रहा है। और तब मैंने उनसे पूछ लिया, तब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि राजेश, आप सफलता के कितने ही बड़े शिखर पे चले जाओ बट आप अपने नॉर्मल कामों को मत भूलो, है ना? मतलब कि अगर आप जितने बड़े होते हो, आप उतने ही आपको मतलब हम्बल होना चाहिए और आपको ये नहीं दिखाना चाहिए कि भी अब तो मैं बड़ा हो गया और अब ये मैं काम नहीं करूँगा। हम्म। तो वहाँ से मुझे इतनी अच्छी मोटिवेशन मिली कि यार आदमी बड़ा चाहे कितना भी हो जाए, है ना? बट काम छोटा हो बड़ा उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे मन से करते हो, फ़र्क इस बात से पड़ता है। तो मैंने उनका जो चाव देखा था ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे, तो मेरे अंदर वो संस्कार बिल्ड हो गया कि मुझे काम से मोहब्बत हो गई। मतलब मेरा जो काम, मेरा पैशन ही मेरा काम हो गया। और उसके बाद क्योंकि वो मेरा स्ट्रगल फेज़ था और लाइफ़ में मैं कुछ ढूँढ रहा था उस समय, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी और उस समय नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैं गया था। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं गया तो वहाँ पे चूँकि फ़ील्ड हम करते थे, तो फ़ील्ड में कई तरह की फ़ीडबैक आते थे और जैसे मैं जब वहाँ पे कई लोगों से डिस्कस करता था, तो वो मेरा बिज़नेस तो जॉइन नहीं करते थे बट वो कुछ बातें ऐसी बोल के जाते थे। और जैसे एक छोटा-सा इंसिडेंट मुझे याद आ गया, मैं बताता हूँ। मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा था और ट्रेन के अंदर ट्रैवलिंग करते टाइम मेरे सामने एक व्यक्ति बैठे थे। मुझे बाद में पता चला कि वो स्कूल के प्रिंसिपल थे। हम्म। तो मुझे लगा कि इनसे कैसे डिस्कस हो सकती है, तो मैं आइडिया ढूँढने लगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने अपने इसमें से एक बुक निकाली, मैंने बुक पढ़नी शुरू कर दी। और उसके बाद ना उन्होंने मुझसे पूछा, ना मैंने उनसे कुछ पूछा। तो मैंने थोड़ा-सा देर रुका, थोड़ी देर में रुकने के बाद मैंने क्या काम किया, वो जो किताब खुली हुई थी, उसी किताब को वहीं की वहीं मुँह रख के और मैं 1-2 मिनट के लिए उधर चला गया वॉशरूम के बहाने। और मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद ये किताब उठा के देखेंगे हम्म। और पूछेंगे कि ये क्या है? बस मुझे यही चाहिए कि कोई मुझसे पूछे ये क्या है? हम्म। तो मैं जस्ट गया और रियल में वही हो गया। उन्होंने वो मैं जब आया तो किताब उसके हाथ में थी। तो उसने मुझसे पूछा कि भई ये सब क्या है? तो मैंने उनको बताया कि सर ये ऐसे-ऐसे एक बिज़नेस है। हम पार्ट टाइम काम करके एक पैसिव इनकम क्रिएट करने का सोर्स हम क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से ये काम करता है। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत उसमें बेसिकली बताया। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस देखा कि इस एज में, छोटी-सी एज का लड़का है और ये इतने अच्छे कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख रहा है मेरे सामने। तो उसने मुझे कहा कि बेटा तू ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। क्या है बात ना? है। तो ऐसे कुछ इवेंट और भी थे। तो उन इवेंट ने ना मतलब वो मेरी परमानेंट मेमोरी के अंदर एकदम सेव हो गए और मैं मतलब उन चीज़ों को याद कर करके और मैं आगे बढ़ता चला गया। मतलब कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जॉब करी और हिंदुस्तान में बहुत स्टेट में भी मैं गया हूँ उस मार्केटिंग बिजनेस को लेकर के। और कभी मतलब ये नहीं रहा कि रिजल्ट नहीं मिला, मतलब छोड़ देना चाहिए, है ना? क्योंकि उस समय उस माइंड में ये था कि करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। तो उस समय मेरा मतलब कारण मेरा क्लियर था कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरी एसोसिएशन उस समय ऐसी हो चुकी थी कि बहुत सारे लोगों ने मुझे वो होप दे दी थी कि भी लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहो तो वो आपके पास परमात्मा रिसोर्सेज दे देगा, बस आप अपना इरादा मजबूत रखो। अगर आप इरादा मजबूत रखोगे तो लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती।
ना। और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल मतलब वहाँ पे हम देखते थे, हमें बताए जाते थे, है ना। हमें अब्दुल कलाम की स्टोरी बताई जाती थी, या जब हम स्टोरी को सुनते थे तो कितनी मोटिवेशन उन स्टोरी से मिलती है। तो लगता था कि यार लाइफ में, उनकी लाइफ में इतनी चैलेंज है तो मेरी लाइफ में तो कुछ भी चैलेंज नहीं है ना। जो वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं पहुँच सकता। तो बिल्कुल। ये जब रिलेट हम करते हैं ना, तो उससे एक अंदर से मतलब एक आवाज़ आती है कि यार करना है, कर सकते हैं, है ना। तो वो अंदर से जो एक एनर्जी, जो एक ताकत जो मिलते थे ना, तो उस ताकत ने फिर काम करना शुरू करा दिया। फिर आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जहाँ भी गया, मैंने पूरा मन से काम किया, और परमात्मा से डर कर के मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज जहाँ-जहाँ भी मैंने काम किया ना, मेरे दरवाज़े वहाँ पे खुले हैं। वहाँ से जब भी वापस आया हूँ तो मतलब उन्होंने यही कहा कि राजेश, आप कभी भी आप आओ, यू आर मोस्ट वेलकम, क्या है ना। बात। मैंने जॉब भी की वहाँ पे, तो बस जैसे अगर मैं इस वाली बात करूँ तो मुझे यहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब में लगभग मुझे हो गया 8 साल 9 साल हो गए मुझे यहाँ पे। तो हम्म, यहाँ पे मैं क्या था, फर्स्ट डे से मेरे पास काम कम था, ज़्यादा था, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिली क्या नहीं मिली, मैं फर्स्ट डे से ही मैंने उतने ही जुनून से काम किया, और मेरा रूटीन ऐसा ही रहा। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे लिए सज़ा मतलब आज के टाइम तो ये है कि मुझे आप फ्री छोड़ दो तो वो मेरे लिए सज़ा है। क्या बात कर रहे हो। हाँ, तो मतलब मैं काम के बगैर नहीं रह सकता, चाहे कुछ आपको भी हो, चाहिए काम, चाहिए मुझे कुछ काम ना कुछ चाहिए। काम चाहिए। और काम भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो आपको कौन सा काम पसंद ज्यादा है? मुझे एक्चुअली जैसे मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से रहा हूँ, हम्म। तो कंप्यूटर पे काम करना मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो काम अभी तक मैं सीख गया, उन काम को करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। जैसे भी ऑफ़िस की ड्राफ्टिंग है, ऑफ़िस की रिपोर्टिंग का काम होता है, तो उन सारी चीज़ों में मुझे काफ़ी अच्छा मज़ा आता है। और दूसरा क्या होता है कि भई, अब जैसे मेरे गवर्नमेंट ऑफ़िस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कुछ, भई हमारा रूरल एरिया के बहुत सारे काम होते हैं, हम्म। तो उन सारी चीज़ों को सीख के समझ के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, अच्छे से काम हो रहा है, और एक बहुत अच्छे टीम वर्क के साथ हम काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर घर से कभी ऐसा ओपिनियन आया हो कि बेटा आ जाओ तुम यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, या बुरा भला कहा हो आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड? हाँ, ऐसा तो लगभग हर व्यक्ति के साथ ही होता है, क्योंकि उसके पीछे कारण है, क्योंकि जो चीज़ें हमने देखी है वो भई उन लोगों ने नहीं देखी, जो विज़न हमने देखा है वो उनको नहीं पता, है ना? हम लाइफ़ में कहाँ जाना चाहते हैं उनको उस बात की क्लैरिटी नहीं होती। उनको शायद लगता है, उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद वो सही कह रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है, उनके लाइफ़ में उनके अपने बिलीफ हैं। उनको लगता है कि मेरे बेटे को ऐसे होना चाहिए, मेरे बेटे को इस दिशा में जाना चाहिए, उसको ये नौकरी करनी चाहिए, उसको ये बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, है ना? अच्छा। अब मैं जिस माहौल में, जब नेटवर्क मार्केटिंग के जब कनेक्शन में मैं आया, तो वहाँ का माहौल ही अलग था। वहाँ पे मतलब एक-दूसरे को एप्रिशिएट करते हैं, वहाँ पे एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। पूरा एक कोऑपरेशन का मतलब माहौल वहाँ पे होता है, मोटिवेशन वहाँ पे होता है। और सफलता की बातें ज़्यादा होती हैं, अच्छी-अच्छी मतलब किताबों की बात की जाती है। किताबों को कुछ कंटेंट आपस में डिस्कस होते हैं, शेयर किए जाते हैं। तो वो सारी की सारी जो डिस्कशन जब वहाँ पे होती है ना, तो वहाँ पे मतलब इतना मज़ा आता है, मतलब कि आपको कुछ नहीं भी मिलता ना, तो आपको मतलब एक मजबूत इरादा मिलता है वहाँ पे। क्या? मतलब वो जो ऑरा है ना, वो और आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर देता है, मतलब कि आप कुछ बड़ा करने का जज़्बा आपके अंदर मतलब आ जाता है। तो देखो, चैलेंज तो हर किसी की लाइफ में होता है, और हर बिज़नेस में, हर करियर में होता है चैलेंज, है ना? थोड़े बहुत देखो चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, बट मतलब वो चैलेंज जो है वो टेम्परेरी चैलेंज है, मैं ये कहूँगा। हम्म। क्योंकि आप ये देखो कि बहुत सारे काम में व्यक्ति अगर उसका विरोध भी होता है तो भी लोग कर जाते हैं। तो यहाँ तो भी लाइफ बदलती है नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के अंदर तो। और नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, तो अ, उसमें मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हर यूथ को, हर एक मतलब जो व्यक्ति आज ग्रेजुएट अगर कर चुका है, व कहीं करियर में अगर वो जा रहा है ना? या वो मार्केटिंग में जाना चाहता है, तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में 1 या 2 साल के लिए ज़रूर आना चाहिए। 1 या 2 साल में वो फुल एफर्ट्स लगा के देखे, अपनी स्टडी को मेंटेन रखे, है ना? तो अ, अगर वो इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आते हैं ना, तो देखो मुझे इतना पता है, वो सफलता उसको मिले ना मिले वो अलग बात है, बट एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाएगा। तो सक्सेस की डेफिनेशन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस दुनिया में हर व्यक्ति सफल है, हम्म। केवल सफलता का लेवल सबका अलग-अलग होता है। हम्म। एक छोटा बच्चा होता है, जब भी वो किसी काम को करता है, वो अपने हाथ से खाना खाना सीख लेता है, तो वो हम्म। भी उसके लिए सक्सेस है। वो थोड़ा बड़ा होके चलना शुरू कर देता है, वो भी उसके लिए सक्सेस है। वो पेन पकड़ के लिखना शुरू कर देता है, वो भी उसके लिए सक्सेस है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हम छोटे से बड़े होते तक हम बहुत सारे काम करने में निपुण हो जाते हैं। तो वो हम्म। जब जो काम हम कर लेते हैं, तो इसका मतलब वो हमारे लिए सक्सेस हो गई है। बट सक्सेस की डेफ़िनेशन मेरे लिए पहले कुछ और थी। पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मेरे लिए सक्सेस की डेफ़िनेशन थी कि भई ज़्यादा पैसा हो जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए तो शायद हम सफल हो जाएँगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस के बाद आने के बाद मुझे पता चला कि जो सक्सेस है, सक्सेस का जो डेफ़िनेशन है वो है कंसिस्टेंट ग्रोथ।
हाँ, कि आप लगातार आप जो भी काम कर रहे हैं, आप लगातार उसमें ग्रोथ करें। अगर आप लगातार अगर ग्रोथ करते हैं तो इट मीन्स यू आर ग्रोइंग, है ना? तो यू आर बिकमिंग मतलब सक्सेसफुल पर्सन। और सक्सेसफुल पर्सन की जो डेफिनेशन अगर होती है, मैं अगर कहूँ, तो सक्सेसफुल व्यक्ति जो है ना, वो आप देखोगे तो किसी के पास बहुत सारा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफल व्यक्ति है ना? सफलता का मतलब सिर्फ ये है कि भाई आप उसके साथ जब कनेक्ट होते हो, तो क्या उनके साथ कनेक्ट होने से आपकी लाइफ की वैल्यू में कुछ परसेंटेज बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, यानी कि आपकी लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा, नहीं आ रहा। मैं अगर कहूँ कि एक सफल व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अगर बात करूँ, तो एक चलता फिरता ट्रांसफॉर्मर होता है। मतलब उसके साथ जो बंदा रहता है ना, वो एनर्जेटिक रहता है। तो हमेशा ये माइंडसेट रखें कि भाई इसमें और अच्छा क्या हो सकता है, इसमें और अच्छा क्या हो सकता है। एक एक परसेंट अगर हम सुधार करेंगे, तो यही सुधार जो है, ये हमें एक बड़ी सक्सेस के लेवल पे लेकर के जा सकता है ना? तो आज आप देखिए कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अपना एक सक्सेस का लेवल अलग है ना? और जब वो जॉब लगता है तो उसका सक्सेस का लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है ना? एक टाइम उसके पास पैसा बहुत पड़ता है, पैसा जब बहुत सारा उसके पास हो जाता है, तो लोग मतलब थोड़ा सा मान सम्मान की एक अंदर से एक थोड़ा सा रहता है कि भाई कुछ लोगों में जान पहचान अच्छी हो जाए, थोड़ा सा लोग हमें रिस्पेक्ट दें, एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ हम बात करते हैं तो हमें थोड़ा-सा बाद में ऐसा लगता है कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि कोई गलत नहीं होता, सब अलग होते हैं, हमें हुँ, ये परसेप्शन थोड़ा बदलना पड़ेगा हुँ, हुँ, कि कोई गलत नहीं होता, सब अलग होते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम अपने हिसाब से रिस्पॉन्स चाहते हैं, हम हुँ, अपने हिसाब से रिजल्ट चाहते हैं। क्योंकि देखो दुनिया 2 तरह की है, एनएलपी में भी सिखाया जाता है, 2 तरह की दुनिया है। एक दुनिया बाहर की दुनिया है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक दुनिया हमारे अंदर की दुनिया है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा फ़ोकस होना चाहिए हमारी अंदर की दुनिया के ऊपर, कि हुँ, हमारी लाइफ़ में हैप्पीनेस कैसे आ सकती है। हुँ, हमारी लाइफ़ में हैप्पीनेस के लिए क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो उसके लिए वो चीज़ चाहिए जो हमें अच्छा रख सके। एक व्यक्ति है जिसकी आँखें नहीं है ना? तो कोई व्यक्ति उससे क्वेश्चन पूछता है कि आप अंधे कैसे हुए? हुँ, और कोई व्यक्ति उससे ये कहता है कि आपकी आँखें कैसे चलेगी? तो सामने वाले व्यक्ति को कौन-सा क्वेश्चन अच्छा लगेगा? है ना? उसको लगेगा कि भई देखो अंधा बोल रहा है, तो अंधा तो सुनना किसको पसंद है ना? तो कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ स्किल होती हैं जो एक किताब है लोक व्यवहार बुक हमें सिखाती है। तो लोक हुँ, हुँ। व्यवहार बुक के बारे में कहना चाहूँगा कि हर स्टूडेंट को वो किताब कई बार पढ़नी चाहिए, और जब तक पढ़नी चाहिए जब तक कि वो संस्कार हमारे अंदर ना आ जाए। तो उससे लाइफ़ बदलती है दोस्त। आपकी नज़र में ऐसी 3 बुक जो आपकी लाइफ़ चेंज की हो? देखो मुझे जो सबसे अच्छी बुक लगती है, एक तो मुझे रिच डैड पुअर डैड बुक बहुत अच्छी लगती है, जो मुझे एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में, जिसने मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज दी है। एक बुक जो जीत आपकी बहुत सरल बुक है, जिसके अंदर पूरी रेसिपी है सक्सेस की, हुँ, हुँ, हुँ। है ना? तो उसके अंदर जो उसके राइटर हैं शिव खेड़ा, तो उसके अंदर वो लिखते हैं कि सफल व्यक्ति के लिए कौन-कौन सी रेसिपी होनी चाहिए, तो उसने बहुत सारी स्टोरी वहाँ पे बता रखी है। जब हम उस किताब को पढ़ते हैं, बार-बार पढ़ते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं, तो फिर देखो क्या होता है, उससे हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर होता जाता है। हमारे लिए एक रोड मैप बनता जाता है कि हाँ, मुझे लाइफ में ये करना चाहिए। और एक किताब लोक व्यवहार किताब जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। लोक व्यवहार किताब मतलब आपको बेहतरीन रिलेशन आप कैसे बना के रखें, है ना? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसे बने, तो उस बारे में वो किताब आपकी बहुत हेल्प करती है। लेकिन ये जो देखो, ये जो किताबें हैं, ये किताबें पढ़ना मतलब बोरिंग होता है हर आदमी के लिए। बट वही बात है कि देखिए दवाई हमेशा कड़वी मिलेगी, है ना? बट वो अगर हमारे लिए ठीक है तो हमें ले लेनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो समय निकाल के उन किताबों के लिए 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना जितना आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बनाओ, लिखो, है हुँ, ना? हुँ। हर 10-15 मिनट उसके बारे में दो, खुद इकल्ले बैठ कर के अपने बारे में सोचना शुरू करें। वो जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा इवैल्यूएट करें। तो उससे धीरे-धीरे क्या होगा कि आपके अनकॉन्शियस मेमोरी के अंदर वो चीज़ें सेव होना शुरू हो जाएगी। और लाइफ में व्यक्ति ज़्यादातर चीज़ें वो करता है जो उसके अनकॉन्शियस में है। जैसे अभी मेरी बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हो। हुँ, हुँ। मैं बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से मतलब है ना मतलब आपको रिएक्ट कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियस हो रही है। मैं सोच के मतलब मैं ऐसे हुँ, हाथ करना, ये सब चीज़ें नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि बार-बार जो काम हम करते हैं, वो हमारी माइंड के अंदर जाके सेव हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर बाहर रिजल्ट आता है। ओके। ये फैक्ट है ये चीज़ें। यस। ओके। आपकी नज़र में वेल पर्सनैलिटी पर्सन कौन है? देखो इस बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जो जिनकी वजह से मेरी लाइफ के अंदर मतलब एकदम एक बहुत अच्छी होप, और एक उन्होंने मतलब जिनसे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। मुझे एक इवेंट अच्छे से याद है, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग की सेमिनार के अंदर गया था, और वहाँ पे एक कंपनी के मालिक थे और बहुत अच्छे मोटिवेटर थे, उनका नाम भागचंद छाबड़ा है। हुँ, हुँ। और उनके एक सेमिनार में गया, तो स्टेज से जब प्रोग्राम खत्म हो गया, और जब उनसे मुलाकात हुई, है ना? तो मैंने उनसे आशीर्वाद लिया सर से, और मैं उनकी सीडीज़ पहले भी सुनता था। तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया, हुँ, और गले लगा के आप यकीन नहीं करोगे, कम से कम 2-3 मिनट तक
ऐसे मुझे शाबाशी देते रहे। और वो जो शाबाशी थी ना, वो मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब परमात्मा जो किरण नहीं देता कि भी हाँ सफलता आपके अंदर आ रही है। तो मतलब उन्होंने मुझे अंदर से इतना एम्पावर कर दिया और मुझे मतलब ऐसा फील होने लगा कि आज पता नहीं मैं किससे मैं साक्षात मतलब एक ऐसे व्यक्ति से मिल गया जैसा मैं बनना चाहता हूँ, है ना? तो उनसे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, उनकी हर बात मुझे बहुत पसंद है ना? क्योंकि उनकी आवाज़ ही अपने आप में एक मोटिवेशन है। दूसरा जो मैंने मेरी लाइफ के अंदर जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है, वैसे तो खैर बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है, बट बेसिकली जिनसे मैं बहुत प्रभावित, बहुत मोटिवेट मैं हूँ, दिनेश मोहन हैं, जींद से हैं, वो भी हमारे सीनियर अपलाइन में थे। तो उनकी एजुकेशन बहुत शानदार रही और एक दो बार घर पे उनके साथ मुझे सीखने का मौका मिला। तो उन्होंने मुझे जीत बुक आपकी जो जीत आपकी बुक है, उन्होंने मुझे गिफ्ट करी। और चूँकि मैंने सर से भी कहा कि सर मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगती है, मैं पहले ही पढ़ता हूँ। और सर ने उसके अंदर मतलब 2-3 चीज़ें लिख के दी मुझे कि आपको राजेश ये किताब खोल कर के ये चीज़ें पढ़नी है ना? तो उस समय मैंने वो बातें पढ़ी और आप यकीन नहीं मानोगे कि वो मेरे लिए बहुत ही मतलब एनर्जी बूस्टर का काम करते थे और मैं पूरा दिन मतलब एनर्जेटिक होके काम करता था। और तीसरे अशोक पंडित जी हैं, मानवेंद्र नाहड़िया हैं, जो मेरे साथ रहे, तो उनसे भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। मुकेश यादव जी हैं, हुड्डा में रहते हैं, तो अ, उनका उनका जो एक्शन है वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मतलब वो इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना इतना मोटिवेट वो रहते हैं, मतलब कि उनको देखने के बाद है ना वे कैसा भी व्यक्ति हो, उसके अंदर एक जान सी फूँक देते हैं वो बंदे। तो ये इस तरह के जो लोग हैं ना, तो इनसे मिलने के बाद है ना मतलब लाइफ़ में आपके थॉट प्रोसेस बिल्कुल बदल जाते हैं। आप हमेशा मतलब पॉजिटिव रेफरेंस की तरफ भागते हो फिर कि भी लाइफ़ में कुछ अच्छा मिल जाए, लाइफ़ में सॉल्यूशन मिल जाए। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं? क्योंकि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है और आज भी बैठा हूँ ना तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा वर्कलोड था। क्योंकि पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपने जो एक्टिविटी की, उससे मैं भी मोटिवेट हुँ। हुआ। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, उस समय आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं? और आपकी जो डेली लाइफ़ है, उसमें आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? सबका अलग-अलग जो है ना इसमें कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो मैं सच बताऊँ तो मैं बेसिकली पहली बात तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। मतलब जो मेरे लिए काम की नहीं है तो मैं उनको बिल्कुल हुँ, लेट इट गो कर देता हूँ। हुँ, और फिर भी कोई चीज़ है जो मेरे माइंड से निकल नहीं पा रही है तो मोस्टली टाइम मैं सेल्फ टॉक करता हूँ। मैं अपने आप से बात करता हूँ हुँ, और जो मेरे नोट्स बने होते हैं मैं उन्हीं को पढ़ता हूँ। हुँ, कुछ ऐसी कहानियाँ याद कर लेता हूँ, जैसे उधम सिंह की कहानी मुझे याद आती है, हुँ, मुझे बड़ा मोटिवेट करती है। अरुणिमा सिन्हा की मुझे कहानी याद आती है, मुझे बड़ा मोटिवेट करती है। विवेक बिंद्रा सर का कोई मुझे मोटिवेशनल कोई हुँ, सेशन मुझे याद आ जाता है। संदीप महेश्वरी सर का मुझे कोई मोटिवेशनल सेशन याद आ जाता है। कुछ मेरी डायरी में लिखे हुए मुझे नोट्स याद आ जाते हैं। तो जब वो नोट्स को मैं पढ़ता हूँ तो अंदर से एक चिंगारी मतलब अपने आप आती है और लगता है कि यार मतलब इन लोगों की लाइफ में कितने चैलेंज थे, जब ये लोग वहाँ से निकल कर के आ गए तो यार इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब कि चैलेंज तो जो है वो आएँगे लाइफ में, हुँ, जब तक चैलेंज आएँगे। बट मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति की लाइफ में अगर बड़े चैलेंज आते हैं, मतलब जब आप बड़ी ज़िम्मेदारी लेते हैं, तब बड़े चैलेंज आएँगे। यूनिवर्स आपको हेल्प करता है, जब आप बड़ी ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो यूनिवर्स आपको पूरी हेल्प करता है। तो मैं सच बताऊँ कि जैसे कई बार मैं स्टोरी अपने आप से मतलब खुद ही मैं मतलब स्टोरी को अपने आप बोल के मैं बात कर लेता हूँ, तो ऑटोमैटिकली उससे मोटिवेशन आ जाती है। जैसे उधम सिंह की स्टोरी बताता हूँ, थोड़ा-सा मतलब हुँ, हुँ, यूथ के लिए बहुत अच्छा मैसेज रहेगा उसके लिए। है ना? 14 साल की उम्र की बात है, जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर के बारे में हमने सबने सुना है। मतलब गोलियाँ चलनी स्टार्ट हो जाती है, चारों तरफ कितने ही लोग मर जाते हैं, मतलब जो बेचारे निर्दोष लोग जिनका कोई कसूर नहीं होता, है ना? वो जलियांवाला बाग पूरी तरह से मतलब भर जाता है लाशों से। तो वहाँ पे एक 14 साल का व्यक्ति होता है, वो इस सीन को देखता है हुँ, और आप यकीन मानना कि मतलब वो संकल्प लेता है 14 साल का लड़का हुँ, हुँ, कि जिसने भी किया है ना, उसको छोड़ूँगा नहीं, बदला लूँगा उससे। और कैसे मतलब वो बड़ा होता है 14 साल की उम्र के बाद और जब वो 23 साल की उम्र तक पहुँचता है लंदन में जाकर के, है ना? और एक हॉल के अंदर जनरल डायर को सामने से गोली मारता है और भागता तक भी नहीं है। 23 साल की उम्र में आप सोच के देखो कि 14 साल की उम्र में लिया गया संकल्प, कि 14 साल की उम्र में उसने संकल्प लिया और 23 साल की उम्र में जाकर के उसने अपने उस अंजाम को, अपने उस पर्पज़ को सोल्व किया, जो उसने 14 साल की उम्र में लिया था। तो कहने का मतलब वो जो आग उसके अंदर थी ना, उस समय की आग, उस आग ने उससे वो काम कराया। छोटी-मोटी इच्छा से मतलब है ना बड़ी सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। हुँ, अगर छोटी-मोटी इच्छा अगर आपके अंदर है तो आप आज गुस्से में कोई काम आपने डिसीज़न ले लिया, कल गुस्सा डाउन हो गया, आपने उस अंजाम मतलब उस काम को छोड़ दिया। हुँ, तो वो एक अलग चीज़ है ना? मतलब कहने का मतलब कि कोई एक ऐसा काम है ना जो किसी के हित में हो रहा हो, उसके लिए अगर आपने कोई संकल्प लिया और उस पे अगर लगातार आप काम करते हैं, तो एक दिन के बाद क्या होता है कि यूनिवर्स आपको हेल्प करता है।
और बिल्कुल। फिर कहानी बनती है। आज उधम सिंह के बारे में हम सब लोग जानते हैं, उसके नाम पे एक दिन की छुट्टी होती हम्म। है ना? तो आप सोच के देखिए कि मतलब अ, कि आज हम सबको एक संकल्प लेने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िम्मेदारी, यानी कि मैं अपनी लाइफ़ की ज़िम्मेदारी खुद ले लूँ। मेरी एक बेसिक ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि भी मैं अपनी लाइफ़ में अपनी सक्सेस की ज़िम्मेदारी मैं खुद ले लूँ। अपनी हैबिट को बदलने की ज़िम्मेदारी मैं खुद ले लूँ। अपने आप को चेंज करने की ज़िम्मेदारी मैं खुद ले लूँ, है ना? जो मुझसे हो सकता है मैं वो कर लूँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें जब करना शुरू कर देंगे ना, तो एक व्यक्ति की लाइफ़ बदलना शुरू हो जाती है। बट इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? शुरुआत। क्योंकि मोस्टली लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं, बट शुरुआत नहीं कर पाते। जब तक हम शुरू नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, तो देखिए मतलब सफलता तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन सी स्टोरी करती है? मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट जो स्टोरी करती है, वो मुझे अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी है। कि आप सोच के देखो कि मतलब एक ऐसी लड़की, है ना, ट्रेन में सफ़र कर रही होती है और मतलब कि कुछ लोगों से वो मतलब भाई विरोध करती है जब उसके साथ कुछ गलत होता है, और उस विरोध के चक्कर में कुछ लोग उसको धक्का मार के मतलब ट्रेन से बाहर गिरा देते हैं। और जब उसको ट्रेन से बाहर गिराया जाता है, तो ट्रेन से टकराने के बाद उसकी जो टांगे है वो मतलब कट जाती है। वो पटरी के ऊपर पड़ी रहती है, पूरी रात वहीं पड़ी रहती है बेचारी, है ना? आस-पास कुछ चूहे होते हैं, मतलब उसकी बॉडी को काट रहे होते हैं, वो बट सुन्न अवस्था में होती है। सुबह कुछ लोग उसको देखते हैं, अस्पताल पहुँचाते हैं, और अस्पताल पहुँचाने के बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। चूँकि वो एक एथलीट की प्लेयर थी, हम्म। है ना? तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है। दिल्ली के शायद किसी हॉस्पिटल के उनको अंदर एडमिट किया गया था, है ना? और वहाँ पे मतलब जब उनको होश आया, तो उसके बारे में कुछ अलग-अलग फीडबैक आ रहे थे। अलग-अलग फीडबैक कैसे? जैसे उसके बारे में कहा जा रहा था कि इसके पास टिकट नहीं थी, इसलिए इसने भई वहाँ से छलांग लगा ली, है ना? तो ये जब बातें उसने सुनी, तो उसको मतलब अंदर से बड़ा हर्ट हुआ कि मतलब कमाल है, मतलब कि भई मेरे साथ जो हुआ वो लोगों को नहीं पता, है ना? तो मतलब अंदर से उसको कुछ अलग फ़ील होने लगा। और फिर जब जैसे उसको हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज किया गया और डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम ज़िंदगी भर चल नहीं पाओगी। तो उसको ये वर्ड इतना मतलब मतलब अंदर से अटैक कर गया कि मतलब डॉक्टर साहब ये कैसे कह सकता है कि मैं चल नहीं पाऊँगी? और तब उसके अंदर से एक आवाज़ निकली, बोलो तुम चलने की बात करते हो, मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट को फ़तेह करके दिखाऊँगी। और आप यकीन मानोगे मतलब कि उसके बाद जो है ना, जो उसकी कोच थी, नाम तो मुझे नहीं पता, मतलब उसने कहा कि तूने माउंट एवरेस्ट को फ़तेह तूने आज ही कर लिया। अब तो लोगों को केवल डेट पता होना बाकी है। और उसके बाद मतलब उसने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मतलब दुनिया की सातों जो सबसे टॉप की जो एवरेस्ट है, उसको फ़तेह करके दिखाया, और उसको पद्मश्री अवार्ड के नाम से नवाजा गया। और वो क्या कहती है, वो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति दिमाग से मतलब एक वो क्या कहती है कि एक व्यक्ति टाँग से विकलांग नहीं होता, वो यहाँ से विकलांग होता है। तो अगर एक व्यक्ति यहाँ से अगर विकलांग है ना, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप देखिए कि उस है ना, उस लड़की की टाँगें जा चुकी थी बेचारी नकली टाँगों के साथ। तो आप सोच के देखिए कि उसकी इस बदतर से बदतर सिचुएशन के अंदर उसने इतना बड़ा करने की सोच ली। तो बिल्कुल। लास्ट में मतलब मैं क्या कहना चाहूँगा कि आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, बट आपकी मन की स्थिति का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस समय। आपकी मन की स्थिति यदि आपकी ठीक है ना, तो आप कितने से बड़े चैलेंज से आप बाहर आ सकते हो। बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है, अगर वो डैमेज हो जाए तो आप बर्बाद हो सकते हैं? से जो अमूल्य संपत्ति है वो तो हमारी बॉडी की माइंड ही है, क्योंकि माइंड ही हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो बॉडी की सबसे जो अच्छी एसेट है ना? मैंने अपनी डायरी में भी लिखा हुआ है कि आवर माइंड इज़ आवर एसेट, मतलब हमारा जो दिमाग है वो हमारी संपत्ति है। तो इसको आप जितना मतलब ट्रेन करोगे ना, तो ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। आप कैसे ट्रेन करते हो अपने माइंड को? बस एक अच्छे एसोसिएशन में रह करके, अच्छी किताबें पढ़ करके, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बाहर ट्रेनिंग में जाता हूँ। मैं जयपुर जाता हूँ, एनएलपी की मैं क्लास लगाता हूँ, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइफ के प्रति एक अलग तरह की क्लैरिटी में मुझे मिलती है। और अभी जिस ज़ोन में मैं भी हूँ, मैं खुद अपने आप को ट्रेनिंग फील्ड में लेकर के जाना चाहता हूँ। मैं हेल्प करना चाहता हूँ उन लोगों की जो लाइफ में क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं कोई दिशा देख रहे हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना? तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं उन व्यक्ति की लाइफ में अगर जाकर के मैं उनको एनएलपी के बारे में थोड़ा-सा शायद उस एनएलपी के एजुकेशन से उनको लाइफ के प्रति क्लैरिटी हो जाए, उनको एक रोड मैप ऐसा मिल जाए कि लाइफ में उनको पर्पज़ मिल जाए कि मुझे करना क्या है। और उनकी ज़िंदगी में अगर पर्पज़ नहीं किया, उसके बाद लाइफ में अगर कहीं पहुँचते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम मेरे हिसाब से होगा। बिल्कुल। आपकी नज़र में एनएलपी क्या है देखिए और एनएलपी, हाँ, ह्यूमन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? एनएलपी जब मुझे इंट्रोड्यूस की गई, तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद कोई एक अलग तरह की चीज़ होगी, बट एनएलपी अपने आप में एक ऐसी साइंस है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। हम्म। क्योंकि एनएलपी बेसिकली हर तरह के एरिया में काम कर सकती है।
आपकी हेल्थ सेक्टर की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, स्पिरिचुअल की बात करें, है ना? हेल्थ वाइज़ अगर बात करें, फाइनेंस वाइज़ अगर बात करें, तो इन सारे एरिया के अंदर ये एक ऐसा साइंस है जो आपको एम्पावर करता है, आपको हेल्प करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, इसका मैं अगर आपको ओवरव्यू बताऊँ तो एनएलपी बेसिकली एक साइंस है जिसको हम बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब हमारे न्यूरो जो हमारा जो माइंड है ना? उससे है। और लिंग्विस्टिक हमारा इसका रेफरेंस जो है वो लैंग्वेज से है। लैंग्वेज दो तरह की बताई जाती है। एक लैंग्वेज जो हम कम्युनिकेट करते हैं और एक लैंग्वेज हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जिससे भी आप देख रहे हैं body language। और तीसरा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग कोई एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको यूज करके जिससे हमें कोई एंड रिजल्ट प्राप्त होता है। ये है एनएलपी। अगर इसको सरल भाषा में अगर बात करें तो एनएलपी एक ऐसा टूल है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। अगर हम इसको समझ लें तो ना, जैसे आप ये देखिए कि ये माइंड कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर हमने आज तक काम ही नहीं किया। हम अपनी बॉडी को खूब खिलाते हैं, हम अपनी बाइक की सर्विस मतलब टाइम टू टाइम कराते हैं, गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम कराते हैं, घर के अंदर कब वाइट वॉश वगैरह करना है सब कुछ करा लेते हैं, है ना? मतलब सब कुछ काम होके रहते हैं, बट इस माइंड को मतलब क्या देना है, इसकी क्या खुराक है, ये कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है, इसके बारे में शायद हमें पता ही नहीं है, बिल्कुल। है ना? जबकि एक व्यक्ति की सक्सेस का सीधा इससे उसके दिमाग के आकार का साइज कितना या फैक्ट है। है ना? नहीं सॉरी, उसकी सोच का आकार का साइज। जी जी। ये आकार तो सबका अलग वैसे हो सकता है, बट उसकी जो सोच का आकार होता है ना, उस पे डिपेंड करता है कि वो लाइफ में कहाँ तक जा सकता है। आपके हिसाब से सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जवाब मतलब सच में बहुत ही मतलब ज़रूरी है कि एक हर व्यक्ति को पता चले इस बारे में कि सफलता के लिए ज़रूरी क्या है। आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति लगातार मतलब किसी एक काम को लंबे समय तक करता है तो कोई ना कोई तो वजह है बिल्कुल। कि वो उस काम को कैसे कर पा रहा है। कोई उसके अंदर कोई तो एक ताकत है जो उसको बार-बार मतलब पिंच करती है उस काम को करने के लिए। तो सफलता के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वो एक बर्निंग डिज़ायर होती है कि उसके अंदर एक धधकती हुई इच्छा। एक किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की, उसके अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति की सफलता के लिए उसको धधकती हुई इच्छा की ज़रूरत होती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने काफी बुक्स लिखी कई होगी ना? बुक लिखी है उसने, अच्छा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, रिच डैड पुअर डैड है, बिज़नेस स्कूल है और बहुत सारी किताबें हैं। तो आई थिंक ये वाली किताब उसमें लिखी है रिच डैड पुअर डैड में कि हाँ, एक मुझे व्यक्ति को याद सफलता के लिए धधकती हुई है। इच्छा की ज़रूरत है ना? एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मतलब उससे बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा सभी को कि जैसे हमने उसके अपने अकबर के और बीरबल के किस्से हमने बहुत सारे सुने हैं, तो उसी की कहानी ये है। और ये कहानी मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मैं कई बार मतलब ये कहानी अपने आप से मैं खुद ही मतलब इसको पढ़ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ, है ना? तो क्या होता है कि बीरबल को इनवाइट किया जाता है। बीरबल को मतलब अचानक एक सरप्राइज़ विज़िट पे बुलाया जाता है और राजा उसको अपने महल में बुलाता है। और जब राजा उसको महल में बुलाता है, वो जाता है उस टाइम पे, तो वो वहाँ पे महल में जाने के बाद क्या देखता है कि वहाँ पे, है ना, खाने की अच्छी व्यवस्था वहाँ पे होती है ना? और देखने के बाद मुस्कुराता है, देखता है और अच्छा भी लगता है उसको। और देखने के बाद फिर वो महाराज की तरफ हाथ जोड़ के कहता है कि महाराज, बड़ी कमाल की व्यवस्था आपने की हुई है, लेकिन काश अगर वो होती तो मज़ा ही कुछ और होता। महाराज थोड़ा सोच में पड़ गया, सोचा कि भई कोई ऐसा व्यंजन, कोई ऐसी स्वीट डिश कोई होगी जो इसको पसंद हो और वो यहाँ पे ना हो। वो दरबारियों को आदेश देता है कि भई एक काम करो, आस-पास जाओ और जो भी मतलब कुछ रह गया वो चीज़ें आप ले आओ, है ना? और व्यवस्था को और अच्छा कर दो आप, है ना? तो पहरेदार जो उसके गार्ड होते हैं वो आनन-फानन में भाग के आस-पास जो भी कुछ चीज़ें होती हैं, व्यवस्था पहले से अच्छी होती है, कुछ और व्यंजन वहाँ पे लगा दिए जाते हैं, है ना? और बीरबल ये सब देख रहे होते हैं और देखने के बाद मतलब वही बात उसके मुँह से निकलती है और वो थैंक्स करता है राजा महाराज का कि महाराज रियल में आपने कमाल कर दिया, इतनी शानदार व्यवस्था मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन काश अगर वो होती तो मज़ा ही कुछ और होता। अब राजा फिर चक्कर में पड़ गया, राजा को लगा कि यार ऐसा क्या रह गया? क्योंकि उसका माइंड तो कहीं और जा रहा था, है ना? तो उसने फिर से दरबारियों को आदेश दिया कि अब आस-पास के राज्य में, है ना, इन्विटेशन दो, वहाँ उनको बताओ कि मतलब कौन-सी ऐसी चीज़ रह गई, अगर कोई चीज़ अगर रह गई तो भी उसकी भी व्यवस्था करो, है ना? कुछ और अच्छी व्यवस्था यहाँ पे करो ताकि भई बीरबल को ये ना लगे, है ना? और मतलब फाइनली जैसे क्या है कि सब कुछ करने के बाद, है ना, कुछ और चीज़ें वहाँ पे ऐड की गई, अच्छी व्यवस्था की गई, है ना? और उसके बाद बीरबल सब देख कर के बीरबल मतलब मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और महाराज की तरफ देख कर कहते हैं कि महाराज रियल में आपने कमाल कर दिया। आपने मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था, लेकिन काश अगर वो होती तो मज़ा ही कुछ और होता। और फिर महाराज से रहा नहीं जाता। महाराज टूट कर कहता है कि बीरबल अब क्या रह गया? और फिर वो पेट पे हाथ मार के कहता है कि महाराज काश अगर भूख होती तो मज़ा आ जाता। है ना? तो आप कहने का मतलब क्या है कि देखो सक्सेस का सीधा-सीधा संपर्क भूख से है, कि आपके अंदर किस कदर की भूख है, आपके अंदर किस कदर की इच्छा है
अगर कोई छोटी-मोटी इच्छा है तो आप छोटा-मोटा काम करके आप डाउन हो जाओगे, है ना? और किसी अगर बड़े काम को अंजाम देना है, बड़ी सफलता अगर आपको चाहिए होती है, तो उसके लिए फिर आपको एक बर्निंग डिज़ायर अपने अंदर पैदा करनी होगी, और बर्निंग डिज़ायर पैदा करने के लिए आपको एक अच्छे माहौल में जाना पड़ेगा। वो बर्निंग डिज़ायर आपको घर से नहीं बनेगी। उस बर्निंग डिज़ायर को अपने अंदर पैदा करने के लिए आपको बड़ी-बड़ी मीटिंगों में जाना पड़ेगा, आपको कहीं अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा, एक ऐसे माहौल में जाना पड़ेगा जहाँ पे बड़े-बड़े सफल लोग बड़ी-बड़ी ट्रेनिंगें, बड़ी-बड़ी मीटिंगें करते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको अंदर एक मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब आपके अंदर जागृत होगी कि यार जब ये लोग किसी काम को कर सकते हैं, जब ये छोटा-सा व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं पहुँच सकता? और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं, मतलब जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मैं एक ट्रेनिंग सेमिनार के अंदर मैं गया था और वहाँ पे भागचंद छाबड़ा जी की ट्रेनिंग थी, जो मेरे हम्म, फेवरेट स्पीकर हैं। हम्म, तो वहाँ उनके अंदर जब गया था तो मतलब उनकी जो स्पीच है बड़ी गजब की रहती है। तो वो लोग स्टेज से मतलब बोलते हैं, और स्टेज से वो क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारे ऑडियंस वहाँ पे बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं। तो सारे लोगों को देख करके वो एक बात कहते हैं, हम्म, ऐसे हाथ करके वो बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ। वो उनको कहता है कि हो सकता है कि आपकी मम्मी को, आपके पापा को आपकी कामयाबी पर भरोसा हो या नहीं हो। आपके अड़ोसी को, आपके पड़ोसी को आपकी कामयाबी पर, आपकी काबिलियत पर विश्वास हो या नहीं हो। आपके रिश्तेदार को, आपके दोस्त को आपकी कामयाबी पर भरोसा हो या नहीं हो। फिर वो कहता है कि पर मुझे भरोसा है, यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है। और मतलब जब वो बात वो बोलते हैं ना, तो उस समय इतनी इंस्पिरेशन अंदर से आती है, और लगता है कि यार मतलब स्टेज पे जो व्यक्ति बोल रहे हैं ना, मतलब वो डायरेक्ट मतलब एक तरह से वो एक फेथ डिलीवर कर रहा है हमारे अंदर जो एक अच्छा इंसान बैठा हुआ है, हमारे अंदर जो एक सफल इंसान बैठा हुआ है, उसको जगाने का वो काम कर रहा है। और हर व्यक्ति के अंदर एक सफल इंसान होता है, बस उसको जगाने की जरूरत होती है। हाँ। हर व्यक्ति सफल हो सकता है। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और पॉडकास्ट हमारा एंडिंग पे है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एक नॉर्मल लेवल का इंसान होता है, ज़्यादा वो अच्छी सोसाइटी में नहीं रह पा रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होती है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप क्योंकि मैं एग्जाम्पल से ज़्यादा बात करता हूँ, आप अंधेरे में आपके पास एक लालटेन हम्म, है ना? तो अभी आपको 4 कदम का दिख रहा है, बट आपको आगे का नहीं दिख रहा। लेकिन देखो कमाल की बात क्या है कि आप जैसे ही 4 कदम आगे चलेंगे तो आपको 4 कदम आगे का दिख जाएगा। हम्म, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जस्ट एक स्टेप ये निकालना है कि अभी मुझे क्या करना है, यानी कि मुझे एट प्रेज़ेंट मुझे क्या काम करना है, जो मेरी लाइफ़ में मेरी वैल्यू को बढ़ा सकती है। हम्म, तो आप छोटे-छोटे काम, अच्छे-अच्छे काम, है ना? जो आपको लगता है कि हाँ, जो मुझे काम करना, जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हैं, तो ये भी कहीं न कहीं एक अच्छा काम हम सबके लिए हो रहा है। मेरे लिए भी अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ, हम्म, है ना? तो जो भी व्यूअर्स वही इन चीज़ों को देख रहे हैं, है ना? तो कहीं न कहीं हो सकता है कोई बात आज हमने की है, तो शायद वो उस व्यक्ति उस बात को रिलेट करे, और अगर उस कोई व्यक्ति उस बात को रिलेट करके अपने अंदर एक डिसीज़न लेता है कुछ अच्छा करने का, आगे बढ़ने का, है ना? तो उसकी लाइफ़ में जो चेंजेज़ आ सकते हैं, तो यूनिवर्स देखता है, मतलब कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस बारे में देखो, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप काम कीजिए, आप सकारात्मक होकर के काम कीजिए, और आप उस एक मतलब ये उस तरह का एक माइंडसेट डेवलप कीजिए जैसे एक मधुमक्खी होती है, वो केवल हम्म, शहद ढूँढती हम्म, है ना? तो बिल्कुल क्लैरिटी रखनी होती है कि क्या चीज़ मेरे काम की, क्या चीज़ मेरे काम की नहीं है। जो हम्म, काम की चीज़ होती है वो अपने पास रखनी होती है, जो काम की चीज़ नहीं है उसको आप साइड में जाने दो। तो हम्म, ये भी एक तरह की स्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएँगी, बिल्कुल। है ना? और मार्शल आर्ट में हमें सिखाया जाता है, बोले जब सामने इसको अटैक करता है तो आप उस अटैक पे आगे मत आओ, आप उससे बच जाओ, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं और काम आ जाएगी। उस बिल्कुल। एनर्जी को आप कहीं और यूज़ कर सकते हो। तो ठीक ऐसे ही क्या होता है कि देखो कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। आप हम समझने की कोशिश करना, कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। हम्म, मतलब नेगेटिविटी बाय डिफ़ॉल्ट जाएगी, नकारात्मकता बाय डिफ़ॉल्ट जाएगी, हम्म, ठीक है? सुंदर बगीचे बाय डिफ़ॉल्ट कभी नहीं बनते, बाय डिज़ाइनिंग बनते हैं, मतलब उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ठीक ऐसे ही हमारी जो लाइफ़ है ना, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर उस लाइफ़ को अगर आप चलाओगे तो फिर वो जैसी वैसी बनेगी, जैसा माहौल है वैसा बन जाएगा। बट अगर आप अपनी लाइफ़ को डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको काम करना होगा अपने ऊपर। को जैसे कपिल देव के बारे में हमें पता है। हम्म, एक छोटी-सी घटना, है ना? एक कहीं खेल रहे थे और गेंद उसके हाथ में आई, और उस एक गेंद उसके हाथ में आना, उसके अंदर एक मतलब एक ये सीड चला गया कि भी मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे खेलना है। और आप सोच के देखिए कि मतलब कहाँ से छोटी-सी शुरुआत थी और कहाँ फिर 1983 के अंदर कब उसने एक वर्ल्ड कप जिता बिल्कुल, करके बिल्कुल। एक नया मुकाम मतलब उसने हासिल किया। तो कहने का मतलब क्या होता है कि
कोई भी एक छोटी सी घटना जो है ना, वो आपकी लाइफ को बिल्कुल मतलब टॉप ऑफ द सक्सेस के ऊपर लेकर के जा सकती है। बट जो जर्नी है ना, वो जर्नी कभी भी आपकी चॉइस के हिसाब से कभी नहीं होगी। उस जर्नी को एंजॉय करना है। उस जर्नी में चाहे कुछ भी हो, अप डाउन कितने भी चलें, बट हमें चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। क्या बात कर रहे हैं। देखो, गिरना स्वाभाविक है, आप चलोगे तो गिरोगे, बट आपका काम क्या है? गिर जाओ तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और जो गिर गए, लगातार चलते रहो जो बस। गिर गए, जो गिर गए उस रास्ते में। देखो, जो गिर गए, गिरने के बाद केवल एक काम करना है, गिरने के बाद उठना होता है भाई, उठने की हिम्मत रखो। हम्म। और कई बार पता क्या होता है, कई बार व्यक्ति मन से हार जाता है। देखिए, मन से हारे व्यक्ति को कोई नहीं जिता सकता, हम्म, तो मन से जीतना होगा, है ना। लास्ट में एक स्टोरी के माध्यम से हम इस सेशन को एंड करेंगे। मुझे याद आ गया इस वाली सी बात से हम्म, कि एक व्यक्ति मन से हारने के बाद मतलब क्या वो मन से हारने के बाद भी लाइफ में आगे जा सकता है? क्या वो मतलब दोबारा से मतलब एक उस ओरा में आ सकता है, मतलब एक अच्छे माइंडसेट को डेवलप कर सकता है? तो ये कहानी घोड़े की है। मतलब एक घोड़ा होता है, वो एक दलदल में फंस जाता है, दलदल से वो निकलने की कोशिश करता है। चूंकि गाद होती है, वो जितनी निकलने की कोशिश करता है उतना वो उसके अंदर धंसता जाता है। हम्म, और काफी समय के बाद क्या होता है, उसको ये लगने लगता है कि तने जितनी मेहनत करनी थी, जितना एफर्ट्स लगाना था, तने लगा लिया, अब तू इससे बाहर नहीं आ सकता। और वो बेचारा बेबस होके पड़ा रहता है। हम्म, ठीक है। काफी टाइम के बाद क्या होता है कि एक घोड़ों का झुंड वहां से निकलता है, और जो घोड़ों का सरदार होता है वो देखता है कि अरे घोड़ा वहां पे दलदल में फंसा हुआ है। वो उसके आसपास जाता है और वो देखता है कि उसके माइंड को पढ़ता है वो कि यार ये घोड़ा कैसे फंसा हुआ है। तो उसको पूरी कहानी समझ में आ जाती है, तो उसको ये पता है कि भी अब ये कोशिश नहीं करेगा, हम्म, क्योंकि इसने कोशिश करके देख ली। तो वो क्या करता है, वहाँ पे एक ओरा क्रिएट करता है। वो क्या करता है, वो जो घोड़े है ना, उस घोड़े को वहाँ पे दौड़ाता है, बार बार काफी टाइम तक दौड़ाता है। और जब उस घोड़े को दौड़ते हुए जब वो दूसरा घोड़ा देखता है ना, तो उसके अंदर धीरे धीरे एक होप क्रिएट होती है कि यार तेरे जैसे घोड़े हैं, ये कैसे चल पा रहे हैं, तू भी तो घोड़ा ही है ना। और जब वो अपने चारों तरफ ऐसे घोड़े को चलते हुए देखता है, चलते हुए देखता है, तो हल्का हल्का धीरे धीरे उसके मतलब है ना, हल्की हल्की मतलब कंपनी आने लगती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जोश आता है, फिर हाथ पैर हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे करते 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 फाइनली मतलब होता है क्या, बिल्कुल जब फायर अप हो जाता है ना, तो एकदम से पूरा जोर लगा के जब वो बाहर आने की कोशिश करता है, तो एक ही छलांग में बाहर आ जाता है वो। और उसके बाद फिर उनके साथ रह करके उनकी तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब आप मन से हार जाते हो ना, तो आपको उस माहौल में जाने की जरूरत होती है जहाँ पे आप अपने आप को ठीक कर सको। क्योंकि देखो, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो वो डॉक्टर के पास चला जाता है ना। बट कुछ डिजीज हमें नहीं पता होती। मतलब जब स्ट्रेस आता है ना, तो आपको नहीं पता होता कि रियल में आप मतलब बीमार हो। तो उस समय आपको किसी अच्छे काउंसलर के पास, किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत होती है, जो उस समय आपके मन को हल्का कर सके। तो लाइफ में देखो, लाइफ में अपना कोई ना कोई एक काउंसलर रखो, लाइफ में कोई ना कोई अपना एक आइडियल रखो, मतलब कि मुझे कैसा बनना है। ठीक है। कुछ किताबें आपकी पसंदीदा किताबें हो सकती हैं, आप उन किताबों को अपना दोस्त बनाइए, सच्चे दोस्त की तरह आप उनको साथ रखिए। वो किताबें आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी लाइफ में। हर तरह के चैलेंज से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, आपकी बहुत हेल्प वो किताबें करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं अगर इनका कंक्लूजन अगर निकालूँ, तो बस ये है कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करें, अपने आप को मोटिवेट रखें, और हमेशा एक ऐसे माहौल में रहें, है ना, जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी अपने आप कम हो जाए और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाए। क्योंकि आप लोगों की हेल्प जब करोगे ना, तो लोगों को आपसे मतलब एक ऐसा अटैचमेंट हो जाएगा, उनको ये लगने लग जाएगा कि यार मेहिजी से मिलने के बाद है ना, रियल में लाइफ में कुछ अलग है। क्योंकि उनकी लाइफ में हमने उनको देखा है, उनकी लाइफ यहाँ से यहाँ तक गई है ना। तो वो जब आपका स्ट्रगल जब जोन देखेंगे ना, तो वो उनको इतना मोटिवेट करेगा कि रियल में मतलब कि छोटे से छोटा चैलेंज उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति की लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जैसे आपने अभी बताया ना कि अपना आइडियल अच्छे से चुने, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक अच्छा आइडियल कौन होता है और उसे हम कैसे चुन सकते हैं? देखिए, इस बारे में मतलब आपका पर्सनल मतलब ओपिनियन ही काम करेगा, क्योंकि मतलब कि उसके कोई पैरामीटर नहीं होते। मतलब कि आपकी लाइफ में आप किन चीज़ों को कैसे रिसीव कर रहे हो, कहाँ से आपके पास वो चीज़ें आ रही हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति ही आपको सारी बातें सिखा दे। आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें आप गेन कर लेते हो। बट कुछ मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मतलब जो ना ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप हो जाता है ना। तो अच्छा काउंसलर और एक अच्छा मतलब जो है ना आइडल, जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, तो भी मेरे लिए आइडल बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी एक को आइडल नहीं मानता। मेरे लिए अशोक पंडित जी वो भी आइडल है ना। मुकेश जी यादव जी हैं, मानंदर जी हैं, है ना, और दिनेश मोहन जी हैं, बीसी छाबड़ा सर है ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो जो एक सही दिशा में जो बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं, जो मतलब देखो इस दुनिया को कुछ देने का काम कर रहे हैं, है ना। तो देखो वो अपने आप में एक बहुत अलग बात है। और उस तरह के माइंडसेट को डेवलप करना, मतलब किसी को ये मतलब रिलेट कराना कि तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो देखो ये जब सारी चीज़ें होती हैं ना, तो रियल में एक लाइफ़ का मज़ा ही अलग होता है। मतलब वो एक लाइफ़ ही अलग तरह की होती है। क्या बात!
आज मैंने इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखी। मेरे जो डाउट्स थे उनको भी मैं बीच-बीच में क्वेश्चन पुट अप किया उनके ज़रिए, और जो मैंने लिखा ये कहीं न कहीं मेरे खुद के और ऑडियंस के भी क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच सर, हमारे पॉडकास्ट पे आए और इतना मोटिवेट हमें किए।